मैथ की क्लास हमारी चल रही थी। हमने एक क्लास अपलोड कर चुके हैं। जिन बच्चों को ने प्रीवियस क्लास नहीं देखी उस क्लास को देख लीजिए, उसके बाद ये क्लास देखिएगा तो आपको बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, तो हमारी जो क्लास चल रही है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे चल रही है। मैथ की क्लास है, क्लास 12 एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा और आगे एडवांस लेवल तक भी आपको जो क्वेश्चंस हैं, जो प्रॉब्लम्स रहेंगे वो बेस एनसीईआरटी है और उसके बाद में एडवांस लेवल तक हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चैप्टर नंबर 2 एनसीईआरटी का है। चैनल का नाम है राव सर, इस नाम से चैनल क्रिएट किया गया है। आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, इसकी वजह से जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है और कॉन्सेप्ट पर नए कॉन्सेप्ट पर वीडियो जो बनेंगे वो आपको बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज हम लोगों ने जो प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया है वो ये कर चुके हैं कि इनवर्स क्या होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन किसे कहते हैं और साइन और कॉस के डायग्राम और उसके जो ग्राफ है वो हम लोगों ने प्लॉट किया है, उसकी रेंज क्या होती है, उसकी डोमेन क्या होती है, ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की है। ठीक है, एक बार रिकॉल कर लेते हैं सारी चीजें फिर से। कि हमने सबसे पहले देखा इनवर्स फंक्शन किसे कहते हैं। तो इनवर्स फंक्शन में अगर हमको इनवर्स फंक्शन देखना है कि क्या होता है, इनवर्स फंक्शन क्या होते हैं, प्रतिलोम फलन कहते हैं इसको हिंदी में। कि प्रतिलोम फलन क्या है, तो जैसे हमारे पास में कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये एक फंक्शन है और फंक्शन की अपनी डेफिनेशन होती है। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में या आप लास्ट जो 11th क्लास है आप उसमें डिस्कस किया जा चुका है कि इनवर्स की फंक्शन की एक अपनी खुद की डेफिनेशन होती है, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर इनवर्स फंक्शन की बात हो रही है, तो अगर हमको यहाँ पर इनवर्स फंक्शन निकालना है तो f अगर इधर लेके आओगे तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, f इनवर्स y। तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये इनवर्स फंक्शन हो जाता है। तो यहाँ पर जो x है वो डोमेन है। अगर मैं केवल फंक्शन की बात करता हूं, x डोमेन है और y क्या है, कोडोमेन, या फिर इसको क्या कह सकते हो आप, ये रेंज है हमारा, ये क्या है, रेंज है। और अगर आप इनवर्स फंक्शन में, तो इसमें जो इनपुट और आउटपुट होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो x है वो रेंज हो जाएगा और जो y है ये डोमेन हो जाएगा। तो बस ये डिफरेंस है इनवर्स फंक्शन और फंक्शन में कि हमारा जो भी वहां पर इनपुट और आउटपुट होता है, यहाँ पर जैसे इनपुट x है जो डोमेन है और यहाँ पर वही चीज आउटपुट में रेंज हो जाती है, तो ये हमारा इनवर्स फंक्शन में इनवर्स फंक्शन होता है। हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन पढ़े। ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन में हमने दो इनवर्स फंक्शन के बारे में बात की है, एक हमारा साइन इनवर्स है और एक कॉस इनवर्स है। तो आज हम लोग साइन इनवर्स पे कुछ प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। साइन इनवर्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आप पीछे देख लीजिएगा, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ इसकी मेन बात क्या है। y इज इक्वल टू, अगर हमारे पास में कोई रेशियो है या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन एक्स, y इज इक्वल टू साइन एक्स, अगर हम यहाँ से x इज इक्वल टू निकालें तो साइन इनवर्स y हो जाएगा, साइन इनवर्स y हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो x है एक्चुअली ये क्या है, एक एंगल है और यहाँ पर ये क्या है, ये रेंज का काम करता है। तो रेंज इसकी क्या हो जाएगी, cos साइन की हमने देखी है लास्ट क्लास में, पूरा अच्छे से डिस्कस भी किया है कि कैसे रेंज निकालते हैं, किस तरीके से डिसाइड करते हैं, क्यों माइनस π/d से π/2 होती है, ये आप पिछले क्लास में देख सकते हो। तो इसकी रेंज हो जाएगी कितनी, माइनस π/2 से प्लस π/2 और इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन हो जाएगा -1 से लेकर +1 के बीच में रहेगा। इसका डोमेन क्या हो जाएगा, -1 से +1 तक रहेगा। इसी तरीके से cos का भी हमने देखा था कि y इज इक्वल टू cos थीटा, ये cos x फंक्शन होता है और x इज इक्वल टू निकालेंगे तो cos इनवर्स y आ जाएगा। तो इनवर्स में इसकी जो डोमेन, ये जो रेंज है हमारी cos की जो रेंज है वो हमने पढ़ी क्या होती है, -1 से लेकर 0 से पाई के बीच में रहती। क्यों रहती है, मैंने क्लास में पिछली क्लास में मैंने डिस्कस किया है, आप उसको देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। 0 से पाई, और इसका जो यहाँ पे इनपुट में जो हम देंगे जिसको आप डोमेन कह सकते हो, डोमेन ये क्या हो जाएगा हमारा, -1 से +1 ही रहता है। तो साइन और कॉस दोनों की डोमेन सेम रहती है, रेंज अलग अलग रहती है। तो ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा और आपको बेहतर समझ में आएगा। अब हम चीजें इस पे जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो क्वेश्चंस आते हैं यूपी बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में, और या फिर जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उस पर बात करने वाले हैं। ठीक है, इसको आपको याद करना है कि साइन की डोमेन क्या होती है, डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है, कॉस की डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, आप याद रखोगे तो जो प्रॉब्लम्स आप करोगे आप इजी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स √3/2 और साइन इनवर्स -1/2। इनकी प्रिंसिपल वैल्यू को फाइंड करेंगे और
यहाँ पर मुख्य मान भी हिंदी में इसको मुख्य मान कहते हैं, तो जो हिंदी मीडियम में बच्चे हैं उनको प्रॉब्लम ना हो, मुख्य मान भी कहते हैं और हिंदी में इंग्लिश में इसको प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं। तो इसका मुख्य मान हमें या प्रिंसिपल वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है, तो क्या करेंगे, साइन इनवर्स √3 डिवाइड बाई 2, इसको हम लोग एंगल ले लेते हैं थीटा, और साइन उधर चला जाएगा तो √3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा। और साइन थीटा यहाँ से, साइन थीटा साइन में किसकी वैल्यू होती है, तो साइन ये 60 की वैल्यू होती है, या फिर उसको π/3 कह सकते हो। तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, π/3 निकल के आ जाएगा। तो ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है। प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में आ सकती है, बट क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे हम लोग। यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 2 ले रखा है, आप देख लीजिए एक बार। हमने क्या किया, साइन इनवर्स √3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू थीटा लेट कर लेंगे, ठीक है, यहाँ पर मान लेंगे, और यहाँ √3 डिवाइड बाई 2 साइन उधर जाएगा तो साइन थीटा हो जाएगा, और साइन थीटा इज इक्वल टू साइन π/3, और यहाँ थीटा इज इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, π/3। तो जो साइन इनवर्स, ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स √3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, इज π/3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स √3 डिवाइड बाई 2 इज π/3। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है साइन इनवर्स -1/2, इसमें हम लोग लेट कर लेंगे इसको भी, साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू थीटा, देन साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन उधर जाएगा तो साइन इनवर्स साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो -1/2, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कॉन्सेप्ट क्या है, कि इसका जो रेंज होता है वो साइन इनवर्स का -π/2 से +π/2 के बीच में होता है। तो अगर आप 90 से -90 से आगे या +90 से पीछे चले जाओगे तो फिर प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आप वहां पर साइन इनवर्स फंक्शन को डिफाइन नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या करेंगे, ये किसकी वैल्यू है, ये साइन थीटा, क्योंकि हम माइनस में इसकी रेंज माइनस में ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स -π/6। ये साइन इनवर्स -π/6, क्योंकि मैंने बताया भी आपको, जो साइन इनवर्स जो है वो -x होता है, तो ये माइनस साइन इनवर्स x देता है, क्योंकि ये क्या है, ये ऑड फंक्शन है। साइन क्या है, साइन इनवर्स एक ऐसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। तो यहां से थीटा हमारा क्या निकल के आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू -π/6 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो साइन इनवर्स फंक्शन पे बेस है। अभी हम और अच्छे प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। इन प्रॉब्लम को आप नोट डाउन कर लीजिए, इनको समझ लीजिए अच्छे से, कि इसमें ज्यादा नहीं है, इजी प्रॉब्लम्स है। हम लोग और अच्छी प्रॉब्लम्स करने वाले हैं जो साइन इनवर्स पर बेस है, या फिर इस हमारे टॉपिक पर बेस है, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, रफ करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर हम क्या करेंगे, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2 एंड साइन इनवर्स -1/2। तो हम लोग यहाँ देखेंगे, अगर हम देखें साइन इनवर्स 1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी, तो हम जानते हैं कि यहाँ पे जो एंगल इज इक्वल टू थीटा है, और थीटा बिलोंग क्या करता है, थीटा बिलोंग कर रहा है -π/2 से लेकर +π/2। आप थीटा की वैल्यू ये ले सकते हो, थीटा इज बिलोंग्स टू -π/2 +π/2, ये होता है इसके बीच में। तो अगर हम साइन को उधर भेजेंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2, और हम साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन π/6 की, तो थीटा इज इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, π/6 निकल के आ जाएगा। तो ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यू किसकी हो जाएगी, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है, सेकंड क्वेश्चन है साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू थीटा, और वी नो दैट कि थीटा बिलोंग्स टू -π/2 +π/2, क्योंकि यही इसकी रेंज है। तो थीटा अगर ये बिलोंग कर रहा है तो आप 90 से प्लस नहीं ले सकते, 180 से ज्यादा नहीं ले सकते। अगर आपको माइनस में वैल्यू लेनी है, सोच रहे हो कि अगर माइनस में लेंगे तो आगे निकल जाएगा, नहीं, आपको इसी के बीच में लेना है। माइनस आप ले सकते हो, साइन में आप माइनस ले सकते हो, तो साइन उधर जाएगा, तो -1/2 साइन थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/2। -90 से आप आगे नहीं जा सकते, ठीक है, +90 से आप आगे नहीं जा सकते, ये कंडीशन है फंक्शन की इनवर्स की। तो इसमें क्या इसको लिख सकते हो, साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस, तो ये हो जाएगा साइन -π/6, क्योंकि ये 30 की वैल्यू है, और साइन 30 को क्या कर सकते हो, π/6, तो -π/6, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -π/6, ठीक है। तो ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी किसकी, साइन इनवर्स -1/2 की।
ठीक है, आप इसको एक बार ध्यान से देखिएगा, इसको ध्यान से देखिएगा, नहीं समझ में आ रहा है तो रिपीट करके देखिएगा, आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस sin इनवर्स cos, ठीक है, sin इनवर्स माइनस का √3 डिवाइड बाय 2। और इस तरीके से इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में, डिफरेंट बोर्ड एग्जाम में, जितने बोर्ड एग्जाम है, पारस बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, ये सारे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जा चुका है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइए ध्यान से समझते हैं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो साइन इनवर्स है हमारे पास में, ये साइन इनवर्स हो गया, कॉस है तो कॉस हो गया। इस तरीके से साइन इनवर्स हमें पता है कि इसकी रेंज क्या होती है, -π/2 से लेकर +π/2 के बीच में रहती है। तो -√3 ये 30 की वैल्यू है, √3 डिवाइड बाय 2 किसकी है, 30 की वैल्यू। माइनस लगा है तो हम क्या कर देंगे, ये माइनस का ये क्या हो जाएगा, -30 मतलब -π/6 की वैल्यू है। क्लियर है, ये किसकी वैल्यू है, -π/6 की। फिर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स कॉस, और कॉस माइनस होता है तो ये क्या है, एक इवन फंक्शन है, हमने बताया ये एक सम फंक्शन है, इवन फंक्शन है, तो ये प्लस में ही देता है, तो ये π/6 हो जाएगा। और cos π/6 साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, cos π/6 मतलब 30, और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू होती है √3 डिवाइड बाय 2, √3 डिवाइड बाय 2। साइन इनवर्स √3 डिवाइड बाय 2 ये क्या देगा, साइन इनवर्स √3 डिवाइड बाय क्या होता है, ये हमारा माइनस का π/3 होगा, क्योंकि ये 60 की वैल्यू है। तो इस तरीके से हमारी इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये आंसर निकल के आएगा π/3। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, इसको अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, नहीं समझ में आया रिपीट करके देखिएगा, आपको फिर समझ में आया, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। डोमेन का मतलब होता है प्रांत, प्रांत निकालना है। ठीक है, हिंदी में इसको प्रांत कहते हैं। तो आप धीरे धीरे समझिए चीजें, क्योंकि आप आगे नेक्स्ट क्लास में जब आप जाओगे तो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में सब पढ़ना पड़ेगा, इसलिए आप इससे घबराइए मत, क्योंकि मैथ है, मैथ में कोई लैंग्वेज नहीं होती है। क्वेश्चंस होता है, क्वेश्चन में पूछा गया ये होता है, उसको कैलकुलेट करना होता है, तो ज्यादा लैंग्वेज का इशू नहीं होता है मैथ में। ठीक है, और अगर होता भी है तो मैं बीच बीच में जिसकी हिंदी प्रॉब्लम है अब मैं हिंदी बता भी दूंगा। तो फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। डोमेन हमको कैलकुलेट करना है। डोमेन का मतलब यहाँ पर है x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जो इनपुट में दिया जा रहा है। जो इनपुट में है वो हमारा डोमेन है, और जो आउटपुट होता है वो उसकी रेंज होती है। तो डोमेन हमें कैलकुलेट करना है। अच्छा, अगर आपने पढ़ा होगा साइन के बारे में, तो आपने पढ़ा होगा जो साइन इनवर्स x की जो डोमेन होती है, इसकी जो डोमेन होती है वो डोमेन क्या होगी, वो -1 से +1 के तक रहेगी, -1 से +1 तक रहेगी, इसकी डोमेन है ये। तो अगर हम इसकी डोमेन की बात करें तो -1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2x - 3, ये जो वैल्यू है ये लेस देन इक्वल टू +1, +1 से ज्यादा नहीं हो सकती और -1 से कम नहीं हो सकती। तो इसकी डोमेन ये रहेगी। हमें पता है साइन इनवर्स की, मैंने पढ़ी, डोमेन ये होती है, तो ये हो जाएगी। अच्छा, इसको कैलकुलेट करने का क्या है, अगर इसको आपको कैलकुलेट करना है तो दोनों तरफ क्या करिए, +3 ऐड कर दीजिए, तो 3 -1 इधर ऐड कर दीजिए, और 2x - 3 यहाँ +3 ऐड कर दीजिए, इस 3 को हटाना है, लेस देन इक्वल टू 1 + 3 हो जाएगा। ठीक है, ये इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का तरीका है कि अगर बीच में -3 को हटाना है तो दोनों तरफ आप +3 और यहाँ बीच में भी +3 ऐड कर दीजिए, पूरे इक्वेशन में आप +3 ऐड कर दीजिए। आप इधर उधर नहीं ले जा सकते क्योंकि ये इनइक्वालिटी है, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जिस नंबर को हटाना होता है, जैसे आपको 2 हटाने तो 2 से डिवाइड कर दीजिए तीनों में, तो ये 2 हट जाएगा। आपको -3 हटाना है तो आपको +3 ऐड करना पड़ेगा, तो -3 हटेगा तो +3 यहाँ पर ऐड कर दीजिए, तो ये -3 हट जाएगा। तो आप क्या करोगे, इस इनइक्वालिटी को इस तरीके से सॉल्व करता है, ये रूल है इनइक्वालिटी का। ठीक है, -3 +3 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाता है, और यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2x लेस देन इक्वल टू 4। अब इस 2x को हटाना है, तो 2x को अगर आप हटाओगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, 1 इज ग्रेटर देन 1 इज ग्रेटर देन, यहाँ x हो जाएगा, यहाँ पर 2 से डिवाइड कर दोगे तो 2 आ जाएगा। तो जो आपकी डोमेन आई है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डोमेन, डोमेन क्या आ जाएगी, 1 से ग्रेटर एंड इक्वल टू लेस देन 2। तो इसकी जो डोमेन है, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ द मैं लिख देता हूं, डोमेन ऑफ द fx साइन इनवर्स 2x - 3 इज, क्या है डोमेन, क्या निकल के आई है यहाँ पे, 1 से 2। ठीक है, 1 to 2। तो ठीक है, ये हमारा आंसर।
तो आप देख लीजिए क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है। अच्छे क्वेश्चन से एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन से मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ वो बोर्ड एग्जाम में आए, मैं बार बार कह रहा हूँ डिफरेंट बोर्ड एग्जाम में। एक एक क्वेश्चन को आपको ध्यान से करना है, पहले आपको वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद में पूरा क्वेश्चन खुद से ट्राई करना है करने की। अगर क्वेश्चन होता है तो ठीक, नहीं तो आप फिर आप वीडियो को चला के आप देखिए क्वेश्चन में कौन सी अप्रोच लगाई गई है। ठीक है, ये सीखने का एक बेटर वे होता है। किसी भी मैथ में अगर आपको सीखना है तो आप उस क्वेश्चन को पहले खुद ट्राई करिए, नहीं होता है तब आप वीडियो को आगे मूव ऑन करिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। इस फंक्शन के ऊपर डोमेन निकालनी है। तो हमें पता है कि हमें क्या पता है, हमें साइन इनवर्स एक्स की डोमेन पता है। और साइन इनवर्स एक्स की डोमेन क्या होती है, साइन इनवर्स एक्स की डोमेन है -1 से +1 तक। ये हमारी साइन इनवर्स की डोमेन है। तो अगर हम इसकी डोमेन की बात करें तो 1 इज ग्रेटर देन -1 इज ग्रेटर देन लेस देन ग्रेटर देन एंड लेस देन इक्वल टू +1। तो यहाँ पे -x² है तो ये -x² हो जाएगा। माइनस को जब आप इनइक्वालिटी को जब आप सॉल्व करते हो और माइनस को हटाते हो तो आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे इस पूरी इनइक्वालिटी में। तो जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएंगे, ये सिंबल जो लेस देन एंड ग्रेटर देन है, ये जो सिंबल है लेस देन ग्रेटर देन, ये क्या हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे, ये उल्टा हो जाते हैं। कैसे, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का 1, तो ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगा प्लस का x²। और यहाँ पर जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा -1। ये जो सिंबल है ये सारे उल्टा हो जाएंगे। ठीक है, ये रूल है इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का। इनइक्वालिटी जब हम पढ़ाएंगे तो आपको इसको और डिटेल में इसको बताएंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अब आपको पता है x² जो है वो कभी -1 नहीं हो सकता। मतलब x² जो है इसकी वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगी। x² की वैल्यू कभी -1 नहीं हो सकती, नहीं तो वो क्या हो जाएगा, रियल नंबर नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1 इज लेस देन इक्वल टू x² एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अगर हम यहाँ से इस 1 को लेके जाएं, 1 को भी उधर लेके जाएंगे तो x² -1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, x² -1 ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये अगर आप दोनों तरफ इसको कर लीजिए तो ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अब यहां से अगर हम 0 लेस देन इक्वल टू x-1, एक ब्रैकेट में x-1 हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में x+1 हो जाएगा। तो ये लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे अगर हम तो x की वैल्यू एक +1 आ जाएगी, एक -1 आ जाएगी। तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी, x की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी x+1, तो जो -1 है तो इधर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 लेस देन इक्वल टू 0 x, और इसकी वैल्यू उधर जाएगी तो ये हो जाएगा माइनस ग्रेटर देन इक्वल टू -1 x की वैल्यू। तो ये हमारी डोमेन आ जाएगी। ठीक है, डोमेन हमारी क्या हो जाएगी, +1 से लेकर -1 या -1 से लेकर +1 तक रहेगी। तो जो फंक्शन की डोमेन है, डोमेन ऑफ f(x), डोमेन ऑफ f(x) इज क्या हो जाएगी, -1 से +1 तक हो जाएगी। ये हमारा इसका आंसर। ठीक है, तो एक अच्छा क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन ये एग्जाम में क्वेश्चन आया भी है। अगर आपको डोमेन निकालना है तो क्या डोमेन होती क्या है हमें पता है, साइन इनवर्स की डोमेन होती है -1 से +1। इसको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे इनइक्वालिटी को, इस तरीके से हमारी जो डोमेन आ जाएगी -1 और +1 आ जाएगी। ठीक है, -1 से +1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग, इसको रफ कर देते हैं। मैथ को जब भी पढ़े आप लोग पेन और कॉपी लेके जरूर बैठो। जितने क्वेश्चन हम करा रहे हैं, क्वेश्चन एक फेयर बनाइए, उसको फेयर पे सारे क्वेश्चन को आप नोट डाउन करिए। आपको अलग से कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं वो आपकी कॉपी से ही आ जाएंगे। तो चाहे आप यूपी बोर्ड से हो, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से हो। यूपी बोर्ड में जो सिलेबस है अब एनसीईआरटी कर दिया गया है और सीबीएसई बोर्ड का भी सिलेबस एनसीईआरटी हो गया है। तो दोनों का कंबाइंड सिलेबस है और एग्जाम में जो पेपर बनते हैं वो एनसीईआरटी से बुक से ही बनेंगे। ठीक है, और आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चन हम कुछ कराते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द डोमेन ऑफ f(x) इक्वल टू sin इनवर्स x प्लस cos x। अब आपके पास फंक्शन जो है वो क्या है, f(x) इक्वल टू sin इनवर्स x प्लस cos x। ये हमारे पास में फंक्शन है। हमें पता है sin इनवर्स x की जो डोमेन होती है, sin इनवर्स x की जो डोमेन है, डोमेन हमारे पास क्या है, sin इनवर्स x की जो डोमेन है, डोमेन बिलोंग्स टू -1 +1, -1 से +1 तक, ये इसकी डोमेन है। और cos x एक रियल नंबर है, cos x की जो वैल्यू आएगी वो क्या है, इज रियल नंबर।
रियल नंबर जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आर से रिप्रेजेंट करेंगे रियल नंबर को। तो cos x बिलोंग्स टू, cos x की जो वैल्यू मिलेगी वो रियल नंबर मिलेगी, ठीक है, एक रियल नंबर आएगी। अगर हम इस तरीके से इसको डिफाइन करेंगे कि cos इनवर्स x की जो डोमेन है वो -1 + 1 है और जो cos x है एक रियल नंबर है, तो इन दोनों की जो कंबाइंड डोमेन निकलेगी, मतलब इंटरसेक्शन निकलेगी, डोमेन ऑफ fx, ठीक है, डोमेन ऑफ fx अगर हम निकालेंगे तो डोमेन ऑफ fx क्या निकलेगी, डोमेन ऑफ fx निकलेगी डोमेन ऑफ साइन इनवर्स x, डोमेन ऑफ साइन इनवर्स x -1 से +1 तक इंटरसेक्शन, और डोमेन ऑफ रियल नंबर, बिकॉज cos x जो वैल्यू देगा वो रियल नंबर देगा, बट देगा इन्हीं के बीच में या फिर यही, क्योंकि cos x की वैल्यू होती है -1 से +1 तक। इनके तो इंटरसेक्शन क्या निकलेगा, इनकी जो इंटरसेक्शन निकलेगा -1 से +1 ही निकलेगा। तो इसकी जो डोमेन होगी fx की, डोमेन ऑफ fx इधर लिख देते हैं, डोमेन ऑफ fx इसका जो आंसर होगा, डोमेन ऑफ fx इज -1 से +1, ठीक है। आप सोच रहे होगे कि साइन इनवर्स x की जो डोमेन है वो तो -1 + 1 होती है, cos इनवर्स की आपने डोमेन दोनों को मिलाकर कैसे लिख दी, तो मैं आपको समझाता हूं कि fx क्या है, साइन इनवर्स x + cos x, और डोमेन इसकी क्या है, साइन इनवर्स x की जो डोमेन है -1 से +1 तक है, cos x रियल नंबर है, तो रियल नंबर और इन दोनों को अगर कंबाइन करके डोमेन निकालोगे तो इन दोनों में और इन दोनों में जो इंटरसेक्शन होगा वही cos x एक रियल नंबर है, तो ये हमने r = क्या लिख दिया, रियल नंबर, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा यही डोमेन होगा। तो fx जो हमारे पास फंक्शन है, fx क्या है, sin इनवर्स x + cos x, ये हमारे पास जो फंक्शन है ये क्या हो जाएगा, ये इसकी डोमेन हो जाएगी -1 से +1, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चंस है। मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन ज्यादातर मैंने लिए हैं, तो इनको आप एक बार खुद से करिए, आगे एक बार नोट डाउन करिए और इनकी प्रैक्टिस करिए बार बार, जिससे आपकी मैथ भी अच्छी हो जाएगी और आपके कॉन्सेप्ट भी क्या हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, फाइंड द डोमेन ऑफ fx sin इनवर्स √1 - x, fx = sin इनवर्स √1 - x, और डोमेन ऑफ साइन इनवर्स की जो डोमेन होगी, साइन इनवर्स x की जो डोमेन होगी, डोमेन क्या है, डोमेन है -1 से +1 तक रहेगी इसकी डोमेन। और अगर हम यहाँ पर देखें कि अगर इसकी डोमेन ये रहेगी तो -1 से ग्रेटर देन इक्वल टू √1 - x लेस देन इक्वल टू +1। अब हमें पता है ये जो √1 - x है ये विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा, तो ये 0 लेस देन इक्वल टू √1 - x लेस देन इक्वल टू +1, ठीक है, ये चीज लेस देन इक्वल टू +1, तो ये हो जाएगा 1 इज ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 1 - x, और ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां से रूट हटाओ, स्क्वायर कर दो तो ये 1 ही रहेगा, लेस देन इक्वल टू √1 - 1 - x, रूट हट जाएगा, स्क्वायर करोगे रूट हट जाएगा यहाँ से, और ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से इस 1 को हटाना है, तो इस 1 को हटाने के लिए दोनों तरफ 1 लेस कर दीजिए, तो ये 1 जब आप लेस करोगे तो यहाँ 1 - 1 हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 1 - x, ये इक्वलिटी को इनइक्वलिटी को सॉल्व करने का तरीका है, और यहाँ पे -1 हो जाएगा, ये -1 से +1 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से 0 आ जाएगा और यहाँ -1 हो जाएगा, तो हमारे पास में जो लास्ट में ये आंसर बचेगा 0 लेस देन एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -1, ठीक है, यहाँ पे माइनस रहेगा। अब इस माइनस को हटाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी का सिंबल चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस से गुणा कर दोगे तो यहाँ 0 हो जाएगा और ये इंटरचेंज हो जाएगा, ठीक है, ये रिवर्स हो जाएगा, यहाँ पर लेस देन का था ग्रेटर देन x और यहाँ पे लेस देन +1 हो जाएगा, ठीक है। तो जो इसकी डोमेन आ जाएगी 0 से +1 तक रहेगी, तो डोमेन ऑफ fx क्या है, साइन इनवर्स 1 - x इज 0 से +1, ये इसकी डोमेन रहेगी, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन आ जाएगा, इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे, एक बार आप इसको देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए और इसको अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ x y z बिलोंग्स टू -1 + 1 सच दैट, ये इसकी रेंज है x y z, सच दैट sin इनवर्स x + sin इनवर्स y + sin इनवर्स z -3π/2 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x² +। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग,
कि if x y z belongs to -1 plus 1 such that sin inverse x plus sin inverse y plus sin inverse z is equal to 3 pi by 2, then find the value of this। ये दो क्वेश्चन है इसमें, एक है x की पावर 20 x की पावर 21 x की पावर 22, और इसमें भी ये नीचे क्वेश्चन है x की पावर 21 प्लस x y की पावर 21 प्लस z की पावर 22 माइनस 9 अपॉन दिस। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करिएगा, मैं थोड़े से हिंट दे रहा हूं। जैसे आप पिछले क्वेश्चन में आपने किया साइन इनवर्स x की जो साइन इनवर्स x की मिनिमम वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर माइनस था तो मिनिमम वैल्यू क्या थी, माइनस में ही सारे जोड़ के जो हमने इसको जोड़ा तो माइनस का 3 पाई बाय 2 आ रहा था। तो साइन इनवर्स x की जो मिनिमम वैल्यू है वहां पे साइन इनवर्स माइनस का पाई बाय 2 लिया गया। अब इस क्वेश्चन में साइन इनवर्स यहाँ 3 पाई बाय 2 आ रहा है, तो इसका मतलब इसकी साइन इनवर्स x की क्या मैक्सिमम वैल्यू आप लोगे, तब आप पाई बाय 2 ऐड करोगे तो 3 पाई। तो साइन इनवर्स x की जब इसकी जो रेंज होती है, साइन इनवर्स x की रेंज क्या होती है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ। साइन इनवर्स x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2। इस तरीके, इसलिए जो साइन इनवर्स है वो यहाँ पर जो रहेगा वो इज इक्वल टू प्लस पाई बाय 2 रहेगा। इसी तरीके से कॉस साइन इनवर्स y जो रहेगा वो भी प्लस पाई बाय 2 रहेगा, और जो साइन इनवर्स z है ये भी हमारा प्लस पाई बाय 2 रहेगा, और तीनों को जब आप ऐड कर दोगे तो 3 पाई बाय 2 आएगा। तो इसके लिए यहाँ से x की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो x क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा, और y क्या आ जाएगा, ये भी +1 आ जाएगा, और z क्या आ जाएगा, ये भी +1 आ जाएगा। आप जैसे मैंने लास्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है, आप पूरी तरीके से इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन का आंसर आप बताओगे, नीचे कमेंट में मेंशन करोगे। अगर नहीं समझ में आता है तो आप नीचे कमेंट में मेंशन कर दीजिए, मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके भी दिखा दूंगा। और कुछ नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर आप ऐसे ही बता सकते हो। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक रहेगी। ये उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आई होगी। नहीं समझ में आ रहा है, अगर चीजें आपको थोड़ा सा फास्ट लग रहा है तो आप नीचे कमेंट में मेंशन कर दीजिए, आप उसको भी चीजें आपको और बेहतर तरीके से समझाया जाएगा। और इसको आप रिपीट करके देखिए, अगर एक बार में समझ में आएगा तो जरूर समझ में आएगा। ठीक है, मैंने बेसिक से, इसीलिए मैंने आज जितने क्वेश्चंस मैंने किए सिर्फ साइन इनवर्स x पे किए। तो कल की हमारी क्लास रहेगी कॉस इनवर्स x पे। कॉस इनवर्स का जो ग्राफ है वो प्लॉट होगा, और कॉस इनवर्स की रेंज ये मैंने बताई है, एक बार मैं फिर से रिकॉल कर लूंगा, और उसके बाद में कॉस इनवर्स पे आने वाली जो प्रॉब्लम्स है जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो हमारा जो शेड्यूल चल रहा है ये पूरा 0 टू एडवांस लेवल तक रहेगा। वैल्यू ऑफ x² + y² + z², वी नो दैट हम लोग यहाँ जानते हैं इसकी जो रेंज है, इसकी जो डोमेन है वो -1 + 1 है। तो वी नो दैट मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स x, मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू -π/2। इसकी साइन इनवर्स x की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो -π/2 होगी, क्योंकि इसकी जो रेंज होती है -π/2 से +π/2 तक रहती है। ठीक है, तो साइन इनवर्स x बिकॉज ऑफ बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2, और मिनिमम वैल्यू हमको लेनी है यहाँ पे क्योंकि हमारे पास में माइनस में आंसर आ रहा है। तो साइन इनवर्स x की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो -π/2 होगी, और यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तभी ये सारी चीजें ऐड होकर -3π/2 आएगा। और इसी तरीके से साइन इनवर्स y की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो भी -π/2 होगी, और साइन इनवर्स z की जो वैल्यू होगी वो भी मिनिमम हमारी -π/2 होगी। अगर हम इसमें रखते हैं साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z में, अगर हम इसमें रखेंगे तो इन सभी का सम साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z, अगर मैं रखता हूं -π/2 और -π/2, तो ये हमारे पास -3π/2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, -3π/2 आंसर आ जाएगा। और इसको हम लोग अगर कैलकुलेट करेंगे यहाँ से, इसका मतलब ये है साइन इनवर्स इज इक्वल टू -π/2, देन साइन इनवर्स x इज इक्वल टू -π/2, देन वी से दैट x इज इक्वल टू -1। इसी तरीके से अगर हम करेंगे साइन इनवर्स y इज इक्वल टू -π/2, then y is equal to -1 and also z is equal to -1, then x square plus y square plus z square is equal to -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो +1 इज इक्वल टू कितना, 3। तो इसकी जो वैल्यू है वो 3 आ जाएगी। एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ क्वेश्चन को। ठीक है,
हमारे पास में एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू -1 एंड +1 के बीच में रहेंगे या फिर यही रहेंगे -1 +1 सच दैट sin इनवर्स x + sin इनवर्स y + sin इनवर्स z इक्वल टू -3π/2 -3π/2 आ रहा है तो इसकी मिनिमम वैल्यू से को अगर हम लेते हैं कि sin इनवर्स x की जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी है -π/2 है मतलब 90 है और sin इनवर्स x की जो रेंज है वो -π/2 से +π/2 तक रहती है तो sin इनवर्स 2 अगर -π/2 है तो sin इनवर्स y भी -π/2 है sin इनवर्स z भी -π/2 है तभी इन तीनों को ऐड करेंगे तो हम लोग क्या हमें मिल जाएगा -3π/2 मिल जाएगा sin इनवर्स अगर -π/2 है इसका मतलब x की वैल्यू -1 होगी क्योंकि sin इधर जाएगा तो sin 90 sin -90 की वैल्यू x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 आ जाएगी और sin इनवर्स अगर -π/2 है अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसको आप यहाँ कैलकुलेट कर लीजिए कि कैलकुलेट कर लीजिए क्या हो जाएगा sin उधर जाएगा तो sin x y टू क्या निकल के आ जाएगा sin माइनस का π/2 तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा sin माइनस 90 और sin 90 की वैल्यू -1 होती है इसी तरीके से हम z की वैल्यू निकालेंगे तो -1 आएगी अब हमें कैलकुलेट करना था x² + y² + z² एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है x² + y² + z² तो क्या हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर तो 1 1 1 तीनों 1 ऐड होकर कितना हो जाएगा 3 तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 3 और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो CUT का एग्जाम है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है CUT में ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन ठीक है तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए नहीं आता एक बार खुद से कर लीजिएगा कोई टफ नहीं है बस थोड़ा सा मैंने कैलकुलेशन की है समझाने के लिए इसलिए ज्यादा हुई नहीं तो ये क्वेश्चन को आप ऐसे भी बता सकते हो कि इसका आंसर कितना होगा ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन आपको घर के लिए दिया जा रहा है और ये क्वेश्चन आप खुद से करके लेके आओगे या आप इसका आंसर आप नीचे कमेंट में मेंशन करोगे अगर आपसे क्वेश्चन हो जा रहा है